होली का त्योहार है और रंग गुलाल उड़ रहे हैं। इस बीच हर्बल कलर बनाए जा रहे हैं। जो यहाँ गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उन्होंने रंग बनाया है फूलों से और कई सब्जियों के जरिए रंग बनाया गया है। नमस्कार, मैं हूं वीरेंद्र गहवई और आप देख रहे हैं का हाल है। आज का हाल है में रंगों की बात करेंगे, चूंकि रंगों का त्योहार करीब है और इसी को लेकर के गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के जो एक शिक्षक हैं, उन्होंने छात्रों को प्रेरित किया। हर्बल गुलाल बनाया है उन्होंने। किस तरह से इसकी शुरुआत हुई है और कैसे ये रंग बना रहे हैं, फिर उसके बाद आज आप पैकेजिंग करके इसको यहाँ पर बेचने के लिए निकले हुए हैं। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, सहायक प्राध्यापक हूँ गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर में। जी हम लोग ने इस बार हर्बल कलर तैयार किए हैं। ये हर्बल कलर में बनाने के लिए हम लोग ने जो है प्राकृतिक तत्वों का इस्तेमाल किया है। इसका बेस के रूप में हम लोग ने अरारोट के आटे का इस्तेमाल किया है, साथ में हल्दी का इस्तेमाल किया है इसको पीला रंग बनाने के लिए, चुकंदर का इस्तेमाल किया है, पलास के फूलों का इस्तेमाल किया है, टेशू के फूलों का इस्तेमाल किया और सुगंध देने के लिए हमने इसमें जो लेमन ग्रास का इस्तेमाल किया है। यह जो गुलाल है स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत शुरू की है। इस स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी की विशेष योजना है, जिसके तहत हमारे जो विद्यार्थी हैं, विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थी, वे अपनी शिक्षा के साथ साथ जो है स्वावलंबी बन सके, इसलिए ऐसे अनेक प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल बढ़ावा देते हैं और उसकी स्किल को बढ़ाते हैं। इस बार होली का त्यौहार है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि केमिकल से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, तो उन्हीं से बचने के लिए हम लोग ने इस बार प्राकृतिक कलर का बनाने की कोशिश की है। पिछले साल भी हम लोग ने इस प्रकार से प्राकृतिक कलर बनाए थे और जो प्राकृतिक कलर से जो भी आमदनी हमको प्राप्त हुई थी, उस आमदनी से जो हमारे विद्यार्थी हैं उसके शिक्षा का अध्ययन शुल्क हमने उससे पे किया था। इस बार भी हमारी ऐसी कोशिश है कि इसमें 10 विद्यार्थी अभी जुड़े हुए हैं। उन सभी विद्यार्थियों का जो है जो परीक्षा शुल्क है इसी से लिया जाए। जी, ये कुछ लोग रंग गुलाल भी खेल रहे हैं और किस तरह से ये होली मनाने हैं, आगे होली किस तरह से मनाएंगे ये इनसे जानते हैं। होली का त्यौहार अब शुरू है और आप लोग रंग गुलाल उड़ा रहे हैं। किस तरह से आगे होली मनाएंगे? सूखी होली, रंगों की होली। होली तो ऐसा त्यौहार है रंगों का, बहुत प्यार से खेला जाता है, कितने अनेकों रंग से खेला जाता है। और हम ऐसे हैं कि गुलाल के साथ खेलेंगे, सूखा होली खेलेंगे, फिर बाद में गीला होली खेलेंगे। जी, एक ये भी कहा जा रहा है कि जो प्राकृतिक चीज़ों से बना हो उस गुलाल से खेलना चाहिए। जी। गुलाल के भी जो साइड इफेक्ट हैं वो ना हो, तो क्या इस तरह के यूज़ करना चाहिए? हाँ, साइड इफेक्ट से बचे, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम हो सके, इससे अच्छा जो नॉर्मल जो गुलाल है उससे खेले। जी, आप लोग कैसे मनाने वाले होली? रंग गुलाल आज गुलाल से ही खेलने वाले हैं हम लोग। और क्योंकि हम लोग गीला नहीं खेलना चाहते और सीधा बात है, आज के समय में सब अपने हेल्थ को लेके बहुत इशू है और उसी हेल्थ को लेके हम लोग जो है हर्बल रंगोली खेल रहे हैं, होली खेल रहे हैं और ज़बरदस्त लग रहा है सभी। किस तरह से मनाने वाले होली? अब त्यौहार होली की शुरुआत। होली साल भर का त्यौहार है सर जी, काफ़ी उसको अच्छे से माता पिता का आशीर्वाद और अच्छे से ही मनाएंगे जी। 2024 अभी आप लोग जो है अपने दोस्तों के साथ आज होली मना रहे हैं जी। दफ्तर का आज आखिरी दिन है जी। किस तरह से आज सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसके बाद फिर आने वाला जो समय है वो किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे परिवार के साथ? आने वाले परिवार के साथ जो भी है अच्छे से ही मनाएंगे। आप लोग बताइए, जो रंगों का त्यौहार है, साल में एक बार जब ये रंग का त्यौहार आता है, किस तरह का खुमार और किस तरह से होली मनाने वाले हैं? अपन तो सूखा गुलाल, सादा सरबदा, वही बेस्ट है जी। सूखे जो गुलाल हैं, आप कह रहे थे कि अब लोग अपने हेल्थ के लिए कॉन्शियस हैं और हर्बल जो रंग है, हर्बल गुलाल है, वो उपयोग करना चाहते हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग रंग खेलते हैं और जिस तरह से केमिकल का यूज़ किया जाता है? केमिकल बहुत नुकसान करता है कहीं ना कहीं हमको भी और हमारे परिवार को भी। तो कहीं ना कहीं हम अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को ही कलर लगाते हैं। तो मेरा कहना ये है कि हमको हर्बल रंगोली खेलना चाहिए, हर्बल होली खेलना चाहिए, हर्बल रंग खेलना चाहिए, ताकि हमारा भी स्वास्थ्य भी ठीक रहे और हमारा जो परंपरा है होली खेलने का, उस परंपरा को भी हम अच्छे तरीके से खेल सकें। जी, होली मनाते हैं सब लोग और काफ़ी उत्साह का माहौल रहता है। आपके इलाके में किस तरह का माहौल होता है? बिल्कुल, हमारे इलाके में
शांतिपूर्ण और जो भी है मतलब खुशी से अपना ये जो है होली का त्यौहार है जो मनाते हैं। जी, ये होली को लेकर के जिस तरह की तैयारी सर बता रहे थे, दिलीप सर, की अभी रंग बनाने के लिए जो तैयारी हुई और उसकी शुरुआत हुई कि आपने एक हर्बल होली मनाने के लिए प्रेरित किया है। जो सामान्य फूल हैं, सब्जी हैं, उनके ज़रिए आप गुलाल बना रहे हैं। इसकी शुरुआत कैसे हुई आखिर? सर देखिए, हम लोग ने जो है आप सभी जानते हैं कि होली का पर्व एक कलर का है, एक त्यौहार है जिसमें बिना कलर के हमारी होली नहीं बन सकती। लेकिन ऐसा देखा जाता है कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इसके हानिकारक प्रभाव के कारण होली खेलना पसंद नहीं करते, क्योंकि इससे केमिकल इस्तेमाल से बच्चों के आँखों में जलन हो सकती है, त्वचा में जो दाग धब्बे हो सकते हैं, बालों की झड़ने की समस्या आ सकती है। तो ऐसे बहुत सारे जो है समस्या हो सकती है। इन सभी समस्याओं से बचने के लिए हमने जो हमारे प्राकृतिक में बहुत सारे ऐसे तत्व मौजूद हैं, उन सारे तत्वों को हम क्या है इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। हमें इससे किसी भी प्रकार का जो है नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। जैसे एक छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को भी हम कलर अगर लगाते हैं तो उसके त्वचा में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होगी। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कलर है वो सबके लिए बहुत अच्छा है और हमारे वातावरण के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि वातावरण के हमने चीज़ों का सहेज के रखा है और इसी का ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये स्टूडेंट है आपके यहाँ पर कुछ जो इसका इन्होंने निर्माण किया, किस तरह से आपने ये रंगों को तैयार किया, कितनी मेहनत लगी? अब आगे इसकी पैकेजिंग कर रहे हैं, इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, किस तरह से ये सब कर पाए? जो सर इसका मेन बेस है सर जिसे बनाए हैं हम लोग का जो आटा होता है सर, ये अरारोट का है सर। जो कलर के यूज़ किए हैं सर वो सब ऑर्गेनिक है सर, वेजिटेबल है सर। इसका जो कलर है सर चुकंदर का है सर, प्लास का फूल है सर, हल्दी का है सर, और सेंदूर का जो प्लांट होता है सर पौधे उसका है सर, और पालक धनिया का है सर, और जो गेंदे का फूल से है सर। इसको हम सब एक साथ मिक्स करके कलर का डाल के हम इसको सर सुखाए। इससे जो अर्निंग होगी, जो आप लोग को पैसे आएंगे, उसका क्या करने वाले हैं? जितने सर हम इतने स्टूडेंट्स को बनाने में ऐड हुए हैं सर, सब में इसमें अपना फीस पेमेंट होता है सर। अभी 2 साल से हमारे सर इसको बनाने में साथ दे रहे हैं सर, जितने 90 स्टूडेंट का फीस पेमेंट हुआ है सर। आप लोग जब इसकी मार्केटिंग करने निकले, किस तरह का प्रतिसाद मिल रहा है? लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि सचमुच ये हर्बल रंग खेलना चाहिए? किस तरह से लोग इसको ले रहे हैं जब आप मार्केट में निकल रहे हैं? सर जैसा कि आप जानते हैं कि मार्केट में सर केमिकल के पदार्थ बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। केमिकल के गुलाल हैं सर, आँखों में चले जाने से, मुंह में चले जाने से बच्चों और जो भी इंसान है जो इससे खेल रहा है सर उसको हार्म पहुंचाता है सर। लेकिन सर हम जो बना रहे हैं, आप देख सकते हैं स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना की तरफ से जो पहल चलाई जा रही है कि हर्बल गुलाल जो बना रहे हैं सर, वो एकदम नेचुरल है सर, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को इससे हार्मफुल नहीं पहुँचता, बल्कि इसका रिस्पॉन्स हमें सर बहुत अच्छा मिल रहा है। इससे काफ़ी ज़्यादा हमें मुनाफा भी हो रहा है इस चीज़ को ला के मार्केट में सर। अच्छा, आप जब इस रंग गुलाल को लेके मार्केट में निकल रहे हैं या लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो केमिकल है वो तकलीफ दे है, आपके शरीर के लिए हानिकारक है, लोग समझ रहे हैं इस बात को? यस सर, समझ रहे हैं सर, बिल्कुल समझ रहे हैं सर। ये खरीद भी रहे हैं सर हमसे, हर्बल है बोल के सर। जितने प्राइस में है सर उसी प्राइस में सर। ये लोगों का मानना है कि हर्बल है सर, तो इससे कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे सर, और ये 100% हर्बल भी है सर। अच्छा, कितनी मेहनत लगी है आपको इसके बनाने में? सर मेहनत बहुत लगी है सर, रात भर काम भी किए हैं सर हम लोग ने इसमें सर। जी सर। अब मेहनत का जो फल है वो मिलने वाला है और आपकी अर्निंग हो रही है। ये जो पैसे हैं इसको कहाँ लगाने वाले? जी सर, ये मेहनत किए सर, परिश्रम तो मिलेगा ही सर, जिससे सर हम फीस पेमेंट करते हैं सर हमारा। और कितने बच्चे इसमें लगे हुए थे आप लोग? जी सर, हमारे टीम में 10 बच्चे थे सर हर्बल गुलाल के लिए सर। और हमारे टीम में स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के तहत और कई लोग जुड़े हुए हैं सर। इस गुलाल में 10 लोग हैं सर। देखिए, ये एक टीम बनाई और उसके बाद रंग गुलाल बनाया जा रहा है और इसको लेके फिर मार्केटिंग की जा रही है। आप ये बताइए कि आप पढ़ाई के साथ साथ ये जो काम है, रंग बनाना है, गुलाल बनाना है या कोई और प्रोडक्ट बनाना है, उसके लिए समय कैसे निकालते हैं? सर जैसे हमारा मतलब क्लास ख़त्म होता है तो हम मतलब बचे समय का मतलब सदुपयोग करते हैं सर। मतलब कुछ सीखते हैं, कुछ मतलब
जानते हैं, स्किल डेवलपमेंट करते हैं सर। आप बताइए, एक छात्रा होने के नाते बहुत से ऐसे काम, पढ़ाई है, उसके बाद कुछ घर के भी काम हो, कुछ परिवार के भी काम आ जाते हैं, और ऐसे में फिर रंग बनाना या कुछ और समय निकाल लेना, ये कैसे कर पाती हैं और इसका कितना आपको फ़ायदा मिलता है आगे? सर, पहली चीज़ तो ये मैं बताना चाहूँगी कि सर इससे हम लोग को इंडिपेंडेंट बनने में सहायता मिलती है, मदद मिलती है कि हम अगर कुछ भी चीज़ अगर सोचे तो पेरेंट्स के ऊपर इंडिपेंडेंट रहने की ज़रूरत नहीं है। अपन खुद इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, और पेरेंट्स को भी हेल्प मिलती है कहीं ना कहीं कि अगर जो वो अपने सेल्फ इनकम का एक हिस्सा हमारे लिए देते हैं कि जो सेमेस्टर फीस है वो पे कर रहे हैं हमारे लिए, तो वो हम खुद से कर रहे हैं, तो उनको मदद मिल रही है। साथ ही साथ ये सर इसके लिए टाइम निकालना, तो इसके लिए पर्टिकुलर हम सैटरडे संडे तो होल डे अपन देते हैं, बाकी जैसे कि बाकी डेज मंडे टू फ्राइडे हम लोग जो भी इवनिंग टाइम होता है क्लासेस ओवर होने के बाद हम जो भी रहता है बाकी सब काम करते हैं। और जैसे अभी होली का पर्व है, तो होली के लिए हम एग्ज़ाम के बाद हम पूरा प्रिपेयर किए थे, जो भी ये गुलाल का चीज़ है, हमें 10 से 15 दिन लगा था सर इसको प्रिपेयर करने में, और फिर प्रिपरेशन के बाद मार्केटिंग, तो सर हो जाता है जी। इसके लिए जो सामान इकट्ठे करने होंगे, फूल इकट्ठे किए होंगे, और अन्य जैसे हल्दी बता रहे हैं आप, अरारोट, इसको कैसे आपने इकट्ठा किया, कहाँ से इकट्ठा किया ये सर? फूल तो अभी शिवरात्रि था, महाशिवरात्रि, तो वहाँ से हम फूल तो इकट्ठा कर लिए थे, बाकी जैसे पालक है, धनिया है या बीटरूट है, तो ये सब मार्केट से हम परचेस किए थे, और उसके बाद फिर जो हल्दी है वो भी हम मार्केट से ही परचेस किए थे, तो वहीं से। ये बच्चों ने महाशिवरात्रि के दिन जो फूल इकट्ठे हुए मंदिर में, उसको उपयोग करने की सोची। कहाँ से ये आइडिया आया कि इस तरह से आप रंग बनाएं और मंदिर में जा कर के एक फूल इकट्ठा कर ले, जो सामान हो जिसको लोग फेंक देते हैं या यूजलेस समझ लेते हैं, उसका उपयोग करना कहाँ से आपने ये आइडिया लिया है? जी, आप देखते हैं कि बहुत सारे फूल जो है, पत्तियाँ हमारे शिवलिंग में चढ़ाते हैं महाशिवरात्रि के पर्व पे, और उस जो पर्व पे जो भी फूल वहाँ पर चढ़े थे, हमने सोचा कि ये कहीं ना कहीं जाके वेस्ट बनते हैं और उसका इस्तेमाल हमें करना चाहिए। तो हमने जाके वहाँ के पुजारियों से संपर्क किया और कहा कि ये जो फूल है उसको ना फेंके, इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस प्रकार से जितने मंदिर थे जहाँ हम जा सकते थे, सारी जगह से हमने फूल पत्तियों के एकत्रित किए और उन सारे चीज़ों को ला के हमने उसका रंग बनाने में इस्तेमाल किया है सर। अभी आप लोग इसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जब मार्केट में निकल रहे हैं, किस तरह से प्रतिसाद मिल रहा है, और इसका ये आइडिया कहाँ से आया कि यदि इस तरह से हम लोग काम करेंगे तो जो बच्चे जो फीस नहीं पटा पाते या जो पढ़ाई नहीं कर पाते आगे पैसे की किल्लत की वजह से, उनको मदद हो पाएगी? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पैसे के अभाव में अपनी जो है पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं। तो उन बच्चों को हमने ऐसा सोचा कि क्यों ना ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिससे उसकी अर्निंग हो, उसकी स्किल भी बढ़े, और पढ़ाई के साथ साथ तो सीखेंगे ही, और अगर उसको नौकरी ना मिले पढ़ाई के बाद तो वो अपने स्वयं का स्वरोजगार भी निर्माण कर सके। इसीलिए हम लोग ने जो है पिछले 4-5 साल से इसमें कार्य कर रहे हैं। इसमें हमारा माननीय कुलपति प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी का भी हमें सतत मार्गदर्शन मिलता रहा है। तो हम लोग स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के तहत हम ये सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, जिसमें बच्चे अपनी पढ़ाई के अलावा जब उसके अतिरिक्त समय होता है तो हमारे साथ जुड़ते हैं और जुड़ के कार्य करते हैं। वो बहुत सारी स्किल्स सीखते हैं। मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पहलू है सर। अगर हमने किसी भी उत्पाद का निर्माण किया है, अगर उसकी मार्केटिंग हम सही तरीके से ना कर पाए तो हमारा मेहनत का सही फल नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मार्केट का पूरा एनालिसिस करके कि किस प्रकार से हमारी एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, किस प्रकार से हम उसका प्रमोशन करें, कैसे हमको लागत कम करनी है, कैसे उसकी पैकेजिंग करनी है, इन सारे चीज़ों के लिए भी हमने विशेष रूप से हमारे बच्चों को प्रशिक्षित किया है और उसको सिखाया है, जिससे कि वो मार्केट में जाके उसको आसानी से बेच सके। आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसकी जो है पैकेजिंग की गई है।
आप इसकी पैकेजिंग जो है हमने गुजरात से इसका मटेरियल बनवाया है, और इस बार जो हमने इको फ्रेंडली बनाने के लिए हमने ये पेपर कप का इस्तेमाल किया है, जो कि पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। तो इस प्रकार से हम सारी चीज़ों को ध्यान में रखने की कोशिश की है इस बार, और ये पैकेजिंग अच्छा होने के कारण इसका बाज़ार मांग भी बहुत अच्छा है, और लोग इसको गिफ्ट पैक के रूप में भी इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसी होली के अवसर पे किसी के घर जा रहे हैं तो उसको एक गिफ्ट के रूप में भी वो दे सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप पढ़ाते भी हैं, फिर उसके बाद इसके लिए भी समय निकाल लेते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर लें, और उन बच्चों का ख्याल रखने का ध्यान कैसे आया जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं? ये सर शिक्षक का ये दायित्व ही है, क्योंकि शिक्षक होने के नाते हम जो बच्चे का संपूर्ण विकास है, संपूर्ण हम कैसे उसको शिक्षित कर सकते हैं। केवल पढ़ाना, पुस्तकीय ज्ञान देना ही हमारे लिए वो सब कुछ नहीं है। जब तक वो बच्चे आत्मनिर्भर न बन सके तब तक शिक्षक का कार्य अधूरा है। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि अगर बच्चों को अगर सही तरीके से अगर उसको परवरिश किया जाए, सही तरीके से उसको मार्गदर्शन किया जाए, तो निश्चित रूप से वो स्वावलंबी बन सकते हैं और अपनी रोजी रोटी भी अपनी अर्जित कर सकते हैं। ये जो जिस तरह की बात सामने आ रही है कि खुद के पैरों पे खड़े होने के लिए एक स्टार्टअप लेना और स्वावलंबन बहुत ज़रूरी है। आज के समय में जब लोग अपना कुछ करने लगेंगे, कुछ स्टार्टअप ले लेंगे, तो पढ़ाई का जो एक ज़रिया बनता है कि लोग नौकरी पा जाए और नौकरी करने लगे, क्या खुद का स्टार्टअप बहुत ज़रूरी है आज के समय में? देखिए सर, स्टार्टअप ऐसा है कि आप मार्केट को आपको पहले स्टडी करना पड़ता है, और आप सर मात्र किताबी ज्ञान लेके आप मार्केट को स्टडी नहीं कर पाएंगे। जब तक आप उस तालाब में कूदेंगे नहीं तो आप गहराई का आपको पता नहीं चलेगा कि कितना गहरा है, समुद्र है या फिर कहीं भी आप उतर रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मार्केट में उतरना पड़ता है। तो सर ये हमारे दिलीप कुमार सर हमारे हैं, वो हमें ये सब चीज़ों के बारे में सिखाते हैं कि कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे लोगों से कॉन्टैक्ट बढ़ानी है अपनी, कैसे हमको अपना प्रोडक्ट को मार्केट के सामने लाना है, कि कैसे इसको हमको बेचने के लिए गुड़, इससे हमारे पूरे मार्केटिंग के गुड़ हमें सिखा रहे हैं सर, और इससे हमको बहुत ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है सर। और पढ़ाई के साथ साथ हमें मुनाफा भी बहुत काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। पढ़ाई तो हम कर ही रहे हैं, उसके अलावा हम मुनाफा भी कर रहे हैं और मार्केटिंग के भी गुड़ सीख रहे हैं। तो सर ये आत्मस्वावलंबी बनने का बहुत ज़्यादा अच्छा अवसर मिला है। हमारे स्वावलंबी छत्तीसगढ़ योजना के तहत ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा कार्य किया जा रहा है सर। लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो बड़ी अच्छी नौकरी, अच्छी मोटी सैलरी, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट की नौकरी हो, मोटी सैलरी चाहते हैं, खुद का स्टार्टअप या खुद का मेहनत नहीं करना चाहते। ऐसे बच्चों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या ये ज़रूरी है कि खुद का कुछ काम करें? पढ़ाई अपनी तरफ है, उसके लिए ज्ञान के लिए ज़रूरी है, पर खुद का कुछ काम करें ये ज़रूरी है? सर देखिए, ज़रूरी है कि सर इंसान के अंदर हर चीज़ का गुण होना चाहिए। पढ़ाई तो सर अपने जगह में है, लेकिन हमें और भी काम, कई चीज़ें भी करनी चाहिए सर। इससे ऐसा है सर कि हमें मार्केट के बारे में पता चल रहा है, तो आत्मस्वावलंबी बनना है और सब चीज़ों के बारे में जानना ही मेरे ख्याल से स्टूडेंट का रियल चीज़ होता है सर। मात्र पढ़ना वो ज़रूरी नहीं है सर, सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है जी। एक छात्रा होने के नाते, एक महिला होने के नाते, क्या स्वावलंबी होना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि महिलाओं को जिस तरह से कहा जाता है कि चौखट पार नहीं करना है, घर की चौदेहरी पार नहीं करना है, महिलाओं के लिए क्या ये ज़रूरी है कि वो खुद के पैरों पे खड़े हों? जी सर, बिल्कुल। आप अगर सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं तो आपको किसी से अर्जी या किसी का ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद के पैरों पे खड़े होकर अपने खुद की चॉइस या खुद की जो सोच है उसको मोटिवेट करने के लिए या प्रमोट करने के लिए दूसरों से परमिशन लेने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने सोच को आगे लाके सभी लोगों को साथ उसको शेयर करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये सर बहुत ज़रूरी है एक लड़की के लिए कि वो खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे और साथ ही साथ खुद की चीज़ों को आगे ला सके। जी, तो अभी आप लोग पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के दौरान बहुत सी समस्या होती है। एक तो माँ बाप के जो ज़्यादा पैसे लग रहे हैं उसको कम करना, और खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं तो सेल्फ डिपेंड होकर पढ़ाई कर पाए, तो ये इससे क्या मदद मिल रही है क्या? जी सर, जो भी इनकम आता है हमारे पास, जैसे कि अब अभी होली का पर्व है तो हम गुलाल सेल कर रहे हैं, तो गुलाल सेलिंग के बाद जो भी कंट्रीब्यूशन आएगा, जितना भी प्रॉफिट हमें होगा, वो इक्वली जितने भी बच्चे इस स्कीम से जुड़े हुए हैं उनमें इक्वली डिवाइड होता है फॉर सेमेस्टर फीस। और वो अपना, जैसे कि मैं 2 साल से जुड़ी हुई हूँ इस योजना के अंतर्गत, तो मैंने अभी तक 2 सेमेस्टर का फ़ीस मैंने पे
पे कर चुका है। तो वैसे ही और भी बच्चे हैं जो मेरे सीनियर्स थे और अभी मेरे जूनियर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, तो वो भी ये कर सके, ये मैं सोचती हूँ कि हाँ उनको भी जुड़ना चाहिए। ये जो छात्र छात्राएं हैं वो चाहते हैं कि खुद के पैरों पे खड़े हो जाएं, तो परिवार का थोड़ा बोझ कम हो जाए, मदद हो जाए उन्हें। आगे क्या प्लानिंग है, क्या करने वाले हैं आप लोग? क्या और भी कुछ नई चीज़ें बनाएंगे जिससे समाज को तो मदद ही हो, खुद के पैरों पे भी खड़े हो पाएँ? जी सर, जैसे कि हर बार हम कुछ नई नई चीज़ें लाते हैं हर त्यौहार में, हर पर्व में। तो जैसे इस बार हमने होली, पिछले बार भी हमने होली के लिए रंग बनाए थे। तो अगली बार जैसे दीपावली में हम दीपावली के लिए कुछ चीज़ें जैसे अगरबत्ती जो हर्बल हो पूरी तरह से, जो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करते हो, होम में प्रॉपर यूज़ हो, इन सभी चीज़ों को भी बनाने वाले हैं सर। जी सर, आप कह रहे थे कि कई चीज़ें हैं जो त्यौहार में, राखी है, दिवाली में अगरबत्ती है, या अभी रंग गुलाल है, आगे क्या करने वाले हैं? क्या उद्देश्य है जो आप स्टार्टअप एक कर रहे हैं? जी देखिए, हम लोग साल भर कुछ ना कुछ, हमारा ऐसा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे जो है साल भर पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारी ऐसे स्किल डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ में उसमें शामिल रहे। तो उसमें बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज़ हम लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, जैसे कि हम लोग मशरूम बना रहे हैं। मशरूम अभी हम लोग ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन साल भर कर रहे हैं। साथ में अभी गर्मी का सीज़न आने वाला है, गर्मी के सीज़न में हम पैडी मशरूम का उत्पादन करेंगे, मिल्की मशरूम का हमको उत्पादन करना है। और मशरूम के उत्पादन के साथ साथ हम मशरूम के कई ऐसे प्रोडक्ट भी है, बाई प्रोडक्ट, जैसे कि मशरूम का अचार है, मशरूम की बड़ी है, मशरूम का बिजौरी है, मशरूम का पाउडर, सूखा मशरूम भी है। तो ऐसे और भी बहुत सारे उत्पाद है जिसका हम लोग साल भर उत्पादन कर रहे हैं। साथ में मशरूम के जो वेस्ट मटेरियल निकलते हैं उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं खाद बनाने में, केचुआ खाद के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका भी साल भर डिमांड बने रहती है। हम लोग मछली पालन का भी कार्य कर रहे हैं। साथ में बहुत सारे ऐसे आर्ट एंड क्राफ्ट्स है जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी सहेजने का हम लोग का इसमें प्रयास है, जैसे पैरा आर्ट हो गया, रजवार भिट्टी आर्ट हो गई, आपका बम्बू आर्ट है, वुडन आर्ट है, ऐसे बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट्स है, नारियल का आर्ट है। तो बहुत सारे आर्ट, ये जो सब एक्टिविटीज़ है, इससे समाज को क्या फ़ायदा होने वाला है और इन बच्चों को क्या फ़ायदा होने वाला है? समाज को ये फ़ायदा है कि सर जैसे आप खाद बना रहे हैं, खाद बनाने से हमारा पर्यावरण की संरक्षण हो रहा है, मशरूम उगाने से समाज को पौष्टिक भोजन मिल रहा है, हर्बल गुलाल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पूरा समाज का विकास ही है सर इसमें एक प्रकार से, कि उसको हानिकारक दुष्प्रभाव से हम बचा रहे हैं। साथ में जो हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ अपना स्किल का भी विकास कर रहे हैं और अलग अलग आयामों में कर रहे हैं, जो उसको पढ़ाई के बाद काम आने वाली है, क्योंकि डिग्री तो उसको खैर मिल ही जाएगी, चाहे वो काम करे या ना करे, पढ़ाई से उसको डिग्री मिलेगी, लेकिन उसकी रोजी रोटी के लिए उसको व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारे चीज़ों से उसको एक अच्छा समाज के प्रति भी अपनी जवाबदारी वो निभाएंगे। जब वो आत्मनिर्भर बनेंगे तो सीधा सी बात है कि अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने में, परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने में और साथ में राष्ट्र की भी आर्थिक स्थिति सुधारने में वो अपना योगदान दे पाएंगे। जी, तो ये थे गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के बच्चे और प्रोफेसर, जिनका कहना है कि हर्बल रंग गुलाल के साथ ही कई ऐसी एक्टिविटी है जिसके जरिए वो बच्चों को स्वावलंबी बना रहे हैं, ताकि पढ़ाई के साथ वो कुछ अर्निंग कर सकें, अपने परिवार का मदद कर सकें, समाज का मदद कर सकें। कैमरामैन विकल्प लालवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24 बिलासपुर।